क्या नाम है भैया आपका? गोविंद शर्मा। गोविंद जी, माता जी को दिखाने के लिए आए हो तो कब से इनकी दवा चल रही है? कब पहली बार बीमार हुई? ये कोई 15-16 साल की समथिंग है। कितने बच्चे हैं आप लोग, भाई बहन कितने हो? हम 3 भाई 1 बहन। 3 भाई 1 बहन है। सबसे छोटा आप ही हो। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी अभी 31 साल। 31 साल हो गई। ठीक है, तो कम से कम 15-16 साल हो गए। तो क्या परेशानी हुई थी इनको? सबसे पहले जो अंग्रेजी दवाई लेनी पड़ी आपको। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और टॉयलेट बार बार आ रहा था, तब पहली बार शुगर की जांच करवाई। अच्छा, फिर उसमें शुगर हाई आया था। तो कितना आया था उस टाइम का वैसे एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है। हाँ। लेकिन 200 के समथिंग आया था। अच्छा, फिर उस समय से दवाई स्टार्ट कर दी। मेटफॉर्मिन 500 चल रही थी। अच्छा, किसने स्टार्ट करवाई? ये दौसा में सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया। आप दौसा के रहने वाले हैं? हाँ, दौसा। अच्छा, अभी यहाँ दौसा से आए हैं कि यहीं रहते हैं? नहीं, यहीं पे रहता हूँ, महावीर नगर में। महावीर नगर में। अच्छा, तो मेरे बारे में किसने बताया आपको? ये एक हमारे रिलेशन में है, उन्होंने बताया था, सीताराम नाम से है। अच्छा, उन्होंने कैसे बताया? कि वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो हाँ। शुगर की दवा भी देती देती हैं। तो वो उन्होंने कैसे बताया? वो ठीक हुए थे क्या? इतना मैंने डिटेल में पूछा नहीं, वैसे उन्होंने बताया था। बात हुई थी भैया की, तो भैया को बताया था उन्होंने। अच्छा, कोई ना कोई जब ठीक होता है तभी मेरे पास पहुंच पाता है। बाकी तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे है नहीं मेरा। तो कोई कैंसर का पेशेंट हो, कोई गांठ का पेशेंट हो, है ना, ब्रेस्ट यूट्रस के फाइब्रॉइड का हो, जो ठीक हो जाता है फिर वो बताता है। जब सब जगह से पस्त हो जाते हैं फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं। इस तरीके के केसेस हैं। तो हाँ, फिर उसके बाद फिर मैं आज यहाँ पे था तो मुझे भी यही थी। हाँ, आप सर्विस करते हैं तो हाँ। सिटी जाना पड़ता होगा आपको। मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। हाँ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं जैनपुरा में ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में। चांदनी चौक रहता हूँ वैसे। अच्छा, चांदनी चौक रहते हैं। ठीक है। तो बीच बीच में आते हैं। शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुई है। तो फिर घर माता जी को संभालेगा कौन? बड़े भैया वगैरह हैं। बड़े भैया वगैरह, बहू वगैरह जो भाभी हैं वो अच्छी हैं, वो पूरा ध्यान रखती हैं। जैसे मैं कुछ खाने पीने का सिस्टम बनाऊंगी इनका तो वो पूरा ध्यान रखेंगे हैं। हाँ, ठीक है। तो उस समय से मेटफॉर्मिन जो चल रही है वो उसको 15 साल हो गए चलते हुए। हाँ, 15 साल हो गए। और उसकी क्वांटिटी या कुछ अलग से ऐसी कोई कॉम्बिनेशन दूसरी उन्होंने? दूसरी बाद में अभी 3 साल से दूसरी दी थी, ग्लाइकोमेट और ये हाँ। B1 B2 कुछ। जब आपने कहा होगा कि आँखों से हाँ, कम दिखना शुरू हो गया या प्रॉब्लम हो रही है मुझको, था तो ज़्यादा आया था शुगर। ज़्यादा आया था, तब उन्होंने चेंज करी होगी। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जैसे पेशाब वगैरह करते हैं तो पेशाब में कोई गाढ़ापन आता है? गाढ़ापन, झाग वगैरह, जलन? हाँ। बाथरूम में जाते हैं ऐसे कैसे पता लगेगा? जलन होती है। बार में आना। नहीं होती, जलन हो रही। रात को बार में आना। हाँ। जलन नहीं होती, वैसे ही आता है। वो ज़्यादा हाई डोज हो जाती है शायद, उसकी वजह से आता है। जलन तो होती होगी। ये क्या है कि ये छुपाती हैं कई बातों को। नहीं होती। अच्छा, क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ? मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बिना यूरिक एसिड बढ़े कभी भी ऐसा होता नहीं है। और यूरिक एसिड जब बनता है तो हाथों में गांठें हो जाती हैं। डॉक्टर से और वकील से कुछ छुपाया नहीं जाता है। छुपाई भी लें तो डॉक्टर एक ही बार में पहचान जाता। अगर सही डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट सही हो जाता है। अगर हम छुपाते हैं कि नहीं साहब मेरे को तो ये बीमारी है नहीं, तो वो छुपी हुई रह जाती है। वो अंधे चिकित्सक होते हैं जो पेशेंट के अनुसार काम करते हैं। और डॉक्टर अपने अनुसार, अपने डायग्नोसिस के अनुसार अगर काम करेगा तो कंप्लीट सुधार होगा। अभी हम एक भी चीज़ को छोड़ देंगे, मान लो आपने कोई भी चीज़ छुपाई तो वो चीज़ रह जाएगी कच्ची। जैसे दुर्योधन को मारने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो चड्डी पहन के चला गया, हैं, रह गया ना, मर गया। तो आज ये समस्या चल रही है कि कई बातों को छुपा जाते हैं। इससे ऐसा नहीं है, इससे ऐसा है, इससे वैसा है, डायबिटीज़ से ऐसा है। अरे चिकित्सक को पूरी बात खुल के बताओ, मुझे तो ये समस्या है। आपको ये नहीं कहना है कि डायबिटीज़ से ये है, आपको बताना है मुझे समस्या ये है। फिर
समस्या आपके अनुसार नहीं, हमारे अनुसार डायग्नोस होगी, हम क्या समझे हैं उसमें। फिर जब दवाई बनाएंगे फिर उससे कितना लाभ हुआ है, कहाँ कमी रह गई, जो शिकायत है वो भी करनी है शिकायत आपको, तभी तो पूरा इलाज संभव होगा। ऐसा नहीं दवा तो ले जाओ उसके बाद रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, जैसा कि आपको अभी तक चल ही रहा है आपके साथ साथ। तो मैं जब औषधि बनाऊंगी तो माता जी का पूरा टाइम शेड्यूल तय करूंगी कि ये काम करना है इनको और इस तरीके से इनकी देखभाल करनी है, और फिर 8 दिन बाद जो ये बताएंगी फिर उसके अनुसार आगे की 3 बार की डोज होंगी मेरी, जो कंटिन्यूटी वाली डोज होंगी 3 बार की होंगी। फिर उसके बाद फिर हम सोचेंगे कोई गोल्ड की प्रिपरेशन देने की, वो थोड़ा सा आपका चार्ज उसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये है। तो और कोई समस्या हो तो बताओ। एक तो गांठों हाथों में गांठें थी, भूख कैसी लगती है? उनमें दर्द है, पेन है, छोटी छोटी है, पेन होता है। पेन होता है, हाँ। और उंगलियों के जॉइंट में पेन होता है। हाँ हाँ। और कॉन्स्टिपेशन रहता है। हाँ हाँ। और बता देना। पैरों में जॉइंट्स वगैरह में, घुटनों में अब तो बुढ़ापा को शरीर से